ये महिला और ये आदमी 1000 सालों से धरती पर गिरे एक एलियन कीड़े को ढूंढ रहे हैं। वह एलियन कीड़ा किसी कारण की वजह से अपने सभी साथियों से बिछड़कर धरती पर गिर गया था। उस एलियन कीड़े को स्कैरब कहते हैं। उसमें इतनी ताकत थी कि अगर वह किसी इंसान को अपनी होस्ट चुन लेता है तो उसे एक सुपर हीरो बना देता है और उन्हें उसके अंदर से कई सारे शक्तियां मिल सकता है। इसीलिए महिला विक्टोरिया उस स्कैरब को हासिल करने के लिए खुदाई कर रही है। इधर हम जैमी रेयस को देखते हैं, जो कई सालों से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद वह अपनी परिवार में लौट आता है। अपनी परिवार से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था और उनके घर और बिजनेस सब कुछ उनसे चला गया है। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह उसके बारे में ज्यादा ना सोचकर अपनी फैमिली के साथ अपने पुराने घर में रहने लगता है। रात को जैमी अपनी बहन मिलाग्रो से कहता है, तुम देखना मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। हमारे पास खुद का बंगला होगा और गाड़ियां होंगे और काम करने के लिए नौकर होंगे। यह सुनकर उसकी बहन हक्का बक्का रह जाती है। अगले दिन जैमी अपनी बहन के साथ एक कंपनी में काम करने जाता है। काम करते समय उसे उस कंपनी का ओनर विक्टोरिया दिखती है, इसीलिए वह उसे पुकारता है, लेकिन विक्टोरिया वहां से चली जाती है। तभी जैमी की बहन उसे कहती है, अमीर आदमियों के लिए हम इनविजिबल होते हैं, उन्हें ना हमारी आवाज सुनाई देता है ना हम उन्हें दिखाई देते हैं। इधर जब विक्टोरिया अपनी रूम में जाती है तो उसे अपनी रूम में अपनी भतीजी बैठी हुई दिखती है। विक्टोरिया उसे यहाँ आने की कारण पूछती है तो उसकी भतीजी जेनी कोड टीवी चलाकर एक प्रोजेक्ट को दिखाती है, जिस प्रोजेक्ट का नाम था ओमैक। जेनी विक्टोरिया को कहती है, जिस प्रोजेक्ट को हम सालों पहले बंद कर दिए थे, तुम फिर उसे क्यों शुरू किए और उस बागो आइलैंड में तुम्हें क्या मिला? लेकिन विक्टोरिया कुछ नहीं बताती है। जेनी उसे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत बड़ा मुसीबत आ सकता है और पहले से ही उस प्रोजेक्ट में कई लोगों की जान गई है। लेकिन विक्टोरिया उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए साफ साफ मना कर देती है। इसीलिए जेनी उसे धमकी देती है कि अगर वह उस प्रोजेक्ट को ना रोकी तो वह उसके बारे में सभी सच्चाई बता देगी। ये सुनकर विक्टोरिया के आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जैमी वहाँ आ जाता है, जिस वजह से विक्टोरिया के आदमी रुक जाता है। बिना परमिशन में विक्टोरिया जैमी और उसकी बहन को अपनी ऑफिस से निकाल देती है, जिस वजह से जब जैमी और उसकी बहन घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ पर जेनी आकर जैमी को थैंक्स कहती है और कहती है, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम मेरी फोन नंबर रखो, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें मेरे ऑफिस में एक नौकरी दे दूंगी। यह सुनकर जैमी बहुत खुश हो जाता है और वह मन ही मन जेनी को पसंद करने लगा था। रात में वह जेनी को मैसेज करने के लिए सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होता है। अगले दिन सुबह जैमी पूरी तैयारी के साथ जेनी के ऑफिस में जाता है, लेकिन उस ऑफिस का एक स्टाफ जेनी कोड से मिलने के लिए इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास जेनी कोड से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। इधर जेनी चुपके से उस कंपनी का एक साइंटिस्ट का आईडी कार्ड चुरा लेती है और उस आईडी कार्ड की मदद से एक सीक्रेट लैब के अंदर घुस जाती है, जिसके अंदर विक्टोरिया उस स्कैरब को छुपा कर रखा था। उस स्कैरब को देखने के बाद जेनी उसे छुपाकर एक बॉक्स के अंदर वहां से चुरा लेती है। जब वह साइंटिस्ट उस सीक्रेट लैब में वापस आता है तो उसे वहां पर वह स्कैरब नहीं दिखता है। इसीलिए वह उस कंपनी का सभी गेट को तुरंत बंद करने के लिए कहता है, जिससे वह चोर उस स्कैरब को लेकर वहां से भाग ना सके। इधर जेनी उस स्कैरब को लेकर वहां से भाग रही होती है, तभी जैमी उसे देख लेता है और भागकर उसके पास आता है। इधर उस कंपनी का सभी गेट को बंद किया जा रहा था, इसीलिए जेनी उस बॉक्स को जैमी को देकर कहता है, तुम इस बॉक्स को तुरंत अपनी घर ले जाओ और इस बॉक्स को संभाल के रखना और इसे खोलना मत। जेनी की बात मानकर जैमी उस बॉक्स को वहां से अपने घर ले आता है। जैमी के घर वाले उस बॉक्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद जेनी जैमी को प्यार से खाने के लिए एक बर्गर दिया है, इसीलिए सभी उसे खोलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से जैमी उस बॉक्स को खोल देता है। तभी उन सभी को उस बॉक्स के अंदर वह स्कैरब दिखता है, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए जैमी की बहन और उसके चाचा उस स्कैरब से खेलने लगते हैं। जैमी उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उनसे वह स्कैरब को छीन लेता है, लेकिन तभी अचानक वह स्कैरब एक्टिव हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वह स्कैरब जैमी के मुंह में चिपक जाता है। यह देखकर जैमी के चाचा उस कीड़े को जैमी के मुंह से हटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस कीड़े से बिजली निकलकर जैमी के चाचा को लगता है और उस बिजली के वजह से जैमी के घर के करंट भी चला जाता है। इधर वह कीड़ा जैमी के मुंह को छोड़कर अब वह एलियन कीड़ा जैमी के मुंह से निकलकर उसके पिछवाड़े से होकर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और उसे अपनी पीठ पर बहुत तेज से दर्द होने लगता है। यह देखकर उसके परिवार वाले बहुत डर जाते हैं। तभी उसके पीठ से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं और वह टेंटिकल्स अचानक छत को पकड़ लेते हैं। इसके बाद उसके सभी कपड़े जलकर उसके शरीर के ऊपर एक नया कवच आ जाता है। यह देखकर उसके परिवार वाले बहुत हैरान होते हैं। तभी जैमी छत से नीचे गिरता है। जब वह अपनी नया कवच को देखता है तो उसे वह काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी अचानक जैमी के अंदर वह एलियन कीड़ा जैमी के परिवार वालों को स्कैन करने लगता है और उसके बाद वह छत को तोड़कर आसमान में उड़ जाता है और तेजी से उड़ते हुए अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष को देखकर जैमी बहुत हैरान था, लेकिन वह कुछ समझने से पहले नीचे गिरने लगता है। वह इतनी तेजी से नीचे गिर रहा था कि उसके शरीर में आग लगने लगा था और वह सीधे जाकर समुद्र के अंदर गिरने वाला था। लेकिन जैमी उस एलियन कीड़े को रुकने के लिए कहता है, जिस वजह से वह पानी में गिरने से पहले रुक जाता है और वहां से तेजी से उड़कर ब्रिज से टकराते हुए टाउन के अंदर जाकर एक कार के ऊपर लैंड करता है। जब उस कार का ओनर अपनी कार के पास आता है तो देखता है कि उसका गाड़ी पूरी तरह टूट चुका है। जैमी उसके गाड़ी तोड़ने के लिए माफी मांगता है,
पर तभी सभी लोग आकर जाइमी को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तो जाइमी को लगता है शायद सभी उसे मारने आ रहे हैं, इसीलिए वह उस गाड़ी से दूर हट जाता है। लेकिन तभी एक बस तेजी से जाइमी की तरफ आने लगता है और वह जाइमी से टकराने वाला था, पर तभी जाइमी के कवच से 2 पंख निकलकर उसके सामने एक शील्ड बना देता है, जिससे वह शील्ड उस बस को बीच से फाड़ देता है। यह देखकर जाइमी उस स्कैरब को पूछता है, तुम ऐसा क्यों की? तो वह स्कैरब कहता है, होस्ट को बचाने का प्रक्रिया संपूर्ण हुआ। जाइमी घबराकर वहां से उड़ते हुए छत को तोड़कर अपने घर के अंदर लैंड करता है और गिरने के बाद वह कवच उसके शरीर से गायब हो जाता है, जिससे वह पूरी तरह नंगा हो जाता है। उसको नंगा देखकर उसकी दादी माँ उसे कहती हैं, सिर्फ इसकी हाइट बढ़ा है और कुछ नहीं। तभी जाइमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलता है तो वह देखता है कि उसके परिवार वाले उसे चारों तरफ से घेर कर देख रहे हैं और उसकी शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, इसीलिए वह तुरंत वहां से अपनी रूम में जाकर कपड़े पहनने लगता है। जब जाइमी टी शर्ट पहनता है तो वह टी शर्ट रहा होता है, तो तभी उसकी टी शर्ट उसके पीठ पर अटक जाता है, जिस वजह से जब वह मिरर में अपनी पीठ को देखता है तो उसके पीठ पर वह स्कैरब एक गड्ढा करके चिपका हुआ होता है। यह देखकर जाइमी डर कर चिल्लाने लगता है और तुरंत अपनी रूम से बाहर निकलकर जेनी के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे ही पता होगा वह स्कैरब उसके शरीर से कैसे निकलेगा। तभी उसके परिवार वाले उससे पूछते हैं, तू इतनी देर तक कहाँ था? तो वह सब कुछ बता देता है कि वह एकदम स्पेस में चला गया था और उसके वजह से एक बस बीच से अलग हो गया और काफी लोग मरते मरते बचे। यह सुनकर जाइमी की माँ अपने बेटे के लिए परेशान होकर पुलिस को फोन करने के लिए जाती है, लेकिन जाइमी के चाचा उन्हें मना करते हैं और कहते हैं सभी पुलिस वाले कोड के चमचा है। अगर कोड को पता चला कि एक मैक्सिकन लड़के के पास उनकी मिलिट्री वाली टेक है और वह भी उसके अंदर, तो वह इसे मार देंगे और हम सबका याददाश्त मिटा देंगे, जिससे हम उनके खिलाफ कोई गवाही ना दे सके। यह सुनकर जाइमी की माँ और उसके परिवार वाले बहुत डर जाते हैं। तभी जाइमी जेनी कोड के पास जाता है। जब जाइमी जेनी के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि जेनी किसी से छुपकर भाग रही होती है, इसीलिए वह जेनी को आग लगाता है। इसके बाद जेनी और जाइमी दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, पर तभी पीछे से 2 गार्ड उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जाइमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह गार्ड उन पर गोलियां क्यों चला रहे हैं, फिर भी वह दोनों गोलियों से बचकर जाइमी के घर पर जाते हैं। जब जेनी जानता है कि वह कीड़ा जाइमी के अंदर घुस चुका है तो वह बहुत हैरान होती है और वह उन्हें कहती है कि इस कीड़े को स्कैरब कहते हैं। जब मेरे डैड छोटे थे तब उन्हें यह दिया गया था। यह किसी तरह का तबाही मचाने वाला हथियार है। यह सुनकर जाइमी और उसके परिवार वाले और भी डर जाते हैं। सभी इसके जिम्मेदार जेनी को ठहराते हैं। तो जेनी उन्हें कहती है, मुझे पता नहीं था वह जाइमी के अंदर घुस जाएगा। डैड ने बोला था वह स्कैरब ऐसे ही एक्टिवेट नहीं होता है, वह सिर्फ उसी से एक्टिवेट होता है जिसे वह खुद चूज करता है। शायद वह स्कैरब जाइमी को चूज किया है। ये सुनकर जाइमी इसे अपने शरीर से निकालने के लिए कहता है, तो जेनी उससे कहती है, मुझे नहीं पता वह कैसे निकलेगा, लेकिन एक जगह है जहाँ हमें कुछ पता चल सकता है, मगर वहाँ पर जाने के लिए हमें चाबी चाहिए। और अब जाइमी, जेनी और रूडी उस चाबी को लेने के लिए कोर्ट बिल्डिंग में जाते हैं। इधर कोर्ट बिल्डिंग में सभी बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया और उसका आदमी व्यस्त थे, जिसका फायदा लेकर जेमी और जेनी कोर्ट बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और रूडी पहले से ही उस बिल्डिंग में लगे सभी सिक्योरिटी कैमरे को हैक कर देता है। बिल्डिंग में लगे सभी सिक्योरिटी कैमरा हैक होने की वजह से गार्ड को कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए वह तुरंत विक्टोरिया को इसके बारे में बता देता है। इधर जेमी और जेनी जब उस चाबी को लेने के बाद अपनी गाड़ी के पास लौट रहे थे, तभी वहाँ पर विक्टोरिया का खास आदमी कैरापैक्स आ जाता है और वह तेजी से भागकर जेनी पर हमला करने लगता है, लेकिन उसके हमले को जाइमी रोक देता है और अपनी कवच में वापस आ जाता है। अपनी कवच में आने के बाद वह कैरापैक्स को मारकर दूर फेंक देता है। जाइमी को कवच में देखकर वह आदमी भी अपने सिर पर लगा एक बटन को ऑन कर देता है, जिससे उसके शरीर के ऊपर भी एक कवच आ जाता है और उसके बाद वह जाइमी पर तोपों से हमला करने लगता है। लेकिन तभी जाइमी एक शील्ड बनाकर खुद को और जेनी को बचा लेता है और उसके बाद वह उस आदमी के पास उड़कर जाकर उसे धोना शुरू कर देता है। अब जाइमी के अंदर वह स्कैरब कैरापैक्स को मारने के लिए 2 तलवार निकालता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जाइमी उसे मना करता है और कहता है, मैं खूनी बनना नहीं चाहता। यह सुनकर वह स्कैरब रुक जाता है। तभी रूडी और जेनी भी वहाँ पर आ जाते हैं और जाइमी को तुरंत गाड़ी में आने के लिए कहते हैं, जिस वजह से जाइमी का ध्यान कैरापैक्स से हटकर रूडी की तरफ चला जाता है। यह देखकर कैरापैक्स रूडी के गाड़ी पर गोलियां चलाने लगता है, जिसे देखकर जाइमी डरकर अपने चाचा रूडी को बचाने के लिए उनके पास भाग कर जाता है। इस मौका का फायदा लेकर कैरापैक्स जाइमी के सामने आकर उसे दूर फेंक देता है, जिस वजह से वह जाकर एक गाड़ी में टकराता है और उसके बाद कैरापैक्स उसे मारने लगता है, इसलिए जाइमी बेहोश होने लगता है। तभी कैरापैक्स उसे पकड़कर कहता है, जब मैं घायल था तभी मुझे मार देना चाहिए था, मुझे जिंदा छोड़कर तू बहुत बड़ा गलती किया है। तेरा अपने परिवार के लिए प्यार तेरी कमजोरी है। यह कहकर वह उसे कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी रूडी अपनी गाड़ी को तेजी से लेकर कैरापैक्स से टकरा देता है, जिस वजह से कैरापैक्स दूर जाकर गिरता है और तभी रूडी तुरंत जाइमी को वहां से लेकर भाग जाता है और वहां से भागकर सीधा अगले दिन सुबह जेनी के पिता के पुराने ऑफिस में पहुंचते हैं, जिसके बाद वह अपने साथ लाए चाबी के मदद से उनके सीक्रेट लैब के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर जेनी के पिता का बनाया हुआ काफी सारा पावरफुल सूट था।
तभी जेनी जाइमी को कहती है डैड ने स्कैरब को खोलने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन उनसे वह अनलॉक नहीं हुआ, तो उसके जगह उन्होंने ब्लू बीटल बनकर लड़ने के लिए टेक बनाया। अगर उस स्कैरब को निकालने का कोई तरीका है तो वह हमें यहीं पर मिलेगा। यह सुनने के बाद जाइमी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम पर जाता है। जब वह अपने मुंह धो रहा था तभी वह मिरर में देखता है कि उसका घाव अपने आप ही हिल हो रहा है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वह जेनी के पास जाकर बैठ जाता है। जेनी उसके साथ उसके फैमिली के बारे में सब कुछ शेयर करती है क्योंकि वह भी जमी को पसंद करने लगी थी। वह दोनों बातें करते करते एक दूसरे से किस करने ही वाले थे, तभी रूडी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें एक बहुत जरूरी चीज दिखाने के लिए कहकर अपने साथ बुलाकर ले जाता है। जब जेनी और जाइमी रूडी के साथ जाते हैं तो रूडी उन्हें प्रोजेक्टर के पास लेकर कहता है ड्यूड के साथ एक प्रोफेसर था जिसका नाम था डीन गैरेट। वह स्कैरब तुम्हें चुनने से पहले उसे चुना था। फिर ड्यूड ये पता लगाने के लिए उस पर कुछ टेस्ट किया कि वह स्कैरब इंसानों के शरीर पर क्या असर करता है। उस टेस्ट में उसे पता चलता है कि अगर वह स्कैरब किसी इंसानों के शरीर में घुस जाता है तो वह पहले उसके दिमाग के साथ जुड़ने लगता है ताकि वह दोनों एक हो सके। उस स्कैरब का खुद का सोच समझने का शक्तियाँ होता है। यह सुनकर जाइमे उनसे पूछता है इस स्कैरब को किसने बनाया है। तभी जेनी उससे कहती है ये हमारा धरती का नहीं है, यह एक एलियन है। यह एक सोनसन जीव है जो अपनी मर्जी से होस्ट को चूज करता है। यह सुनकर जाइमे घबराकर उनसे पूछता है वह टेक प्रोफेसर इसे अपनी शरीर से कैसे निकाला। तो रूडी उसे कहता है इसे निकालने का तरीका तो है पर बुरी बात तो यह है कि वह तरीका है तेरी मौत। यह सुनकर जाइमे और भी डर जाता है। रूडी उसे कहता है यह तेरे शरीर के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है, अगर इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो यह उसे खतरा समझकर अपनी होस्ट को बचाएगा। यह सब सुनने के बाद जाइमी काफी परेशान हो जाता है कि उसे इस स्कैरब को सारा जीवन अपने साथ लेकर जीना पड़ेगा, इसलिए वह जाकर उदास होकर छत पर बैठ जाता है। जब जाइमे उदास होकर छत पर बैठा था तभी उसके चाचा रूडी आकर उसे समझाते हैं कि तू ऐसे टूट मत जा, तेरे ऊपर तेरे फैमिली का बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं। तेरे पिता ने तेरे लिए बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाया और बड़ा किया। उन्होंने अपनी परिवार की खुशी के लिए 16 घंटा काम करते थे। यह सब सुनकर जाइमे थोड़ा भावुक हो जाता है और उस स्कैरब के साथ जिंदगी भर जीने का फैसला करता है। उन दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे तभी उन्होंने विक्टोरिया की हेलीकॉप्टर को अपने घर की तरफ जाने देखते हैं। यह देखकर वह काफी घबरा जाते हैं। तभी जाइमे अपनी परिवार को बचाने के लिए जाने लगता है और अपने कवच में आने के लिए स्कैरब को कहता है, लेकिन स्कैरब अपने कवच में नहीं आता है। तभी रूडी और जेनी उसे कहते हैं उस स्कैरब अपनी कवच में तभी आता है जब उसके होस्ट के जान पर कोई खतरा होता है। यह सुनकर जाइमे अपने कवच में आने के लिए छत से कूद जाता है, जिस वजह से वह अपनी कवच में लौट आता है और अपने घर की तरफ उड़कर जाने लगता है। इधर विक्टोरिया की भेजे हुए सभी आदमी आकर जाइमी के परिवार वालों को अगवा कर लेते हैं और उन पर बंदूक तानकर जाइमी के बारे में पूछते हैं, पर उसके परिवार वाले उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं, जिस वजह से विक्टोरिया अपनी आदमियों को उन्हें मारने के लिए कहती है। जब विक्टोरिया की आदमी जाइमी के परिवार वालों को मारने के लिए उन पर गोली चलाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर जाइमी आ जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। उस स्कैरब को जाइमी के अंदर देखकर विक्टोरिया बहुत हैरान होती है और उस स्कैरब के शक्तियों को देखने के लिए अपनी आदमियों को उस पर गोली चलाने के लिए कहती है, जिससे उसके सभी आदमी जाइमी पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन गोलियों से जाइमी का कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से विक्टोरिया उसे छोड़कर उसके फैमिली पर गोलियां चलाने के लिए कहती है। यह सुनकर उसके सभी आदमी जाइमी के परिवार पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन जाइमी तुरंत अपने परिवार लोगों के सामने एक शील्ड बनाकर खड़ा हो जाता है और अपनी हाथों से हथियार बनाकर उन सभी पर हमला करने लगता है। जाइमी को विक्टोरिया के आदमी के साथ लड़ता देखकर जाइमी के पिता अपने परिवार को लेकर वहां से छुप कर जाने लगते हैं, पर तभी उनके बेटी नीचे गिर जाती है। जब वह उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं तभी विक्टोरिया का एक आदमी उनके मुंह पर बंदूक मारकर उन्हें नीचे गिरा देता है। घायल होने के बाद भी जाइमी के पिता अपनी बेटी को हौसला देते हैं और अपने परिवार को लेकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। इधर कैरापैक्स जाइमे पर हाईटेक गन से हमला करने वाला था और जाइमे भी उस पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी करने लगता है। अब जाइमे कैरापैक्स पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर जाइमे हमला करने के बजाय अपने पिता के पास भाग कर जाता है, जिस वजह से कैरापैक्स इस मौका का फायदा लेकर जाइमी पर पीछे से हमला करता है और उसे लॉक कर देता है और उसके बाद उसे घसीटकर अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर जेनी भी पहुंच जाती है और वह तुरंत जाइमी के पिता के लिए एम्बुलेंस बुलाती है, लेकिन फिर भी जाइमी के पिता उन सबको छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से जाइमी के परिवार वाले पूरी तरह टूट जाते हैं और विक्टोरिया की हमले के वजह से उनका घर भी पूरी तरह जल चुका था और उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। तभी जाइमी के दादी माँ अपने परिवार को समझाकर कहते हैं, यह वक्त रोने का नहीं है, यह वक्त उस डायन को रुलाने का है। उसने हमसे अल्बर्ट को छीन लिया और हम उससे सब कुछ छीन लेंगे। जाइमी के दादी माँ के बात सुनकर सभी उनके बात पर राजी हो जाते हैं और जाइमी को विक्टोरिया से बचाने के लिए कोई उपाय सोचने लगते हैं। तभी जेनी उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें लेकर अपने पिता के सीक्रेट लैब के अंदर जाती है, जहां पर उसके पिता के काफी सारे हाईटेक गन के साथ साथ काफी सारे हाईटेक गाड़ी भी रखा हुआ था। जाइमे के परिवार वाले जाइमे को विक्टोरिया से बचाने के लिए जेनी के पिता के बनाए हुए हाईटेक गाड़ी और कुछ हाईटेक हथियार के साथ विक्टोरिया के किले की तरफ निकल पड़ते हैं।
इधर विक्टोरिया जाइमे को उल्टा लटकाकर उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ताकि उस स्कैरब के सभी शक्तियों को वह हासिल कर सके। यह सुनकर वह साइंटिस्ट विक्टोरिया को कहता है अगर ऐसा किया तो यह मर जाएगा, लेकिन विक्टोरिया को इसका कोई परवाह नहीं था। जाइमे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन विक्टोरिया उसका एक भी नहीं सुनता है और उसके अंदर से सभी शक्तियों को अपनी डिवाइस के अंदर खींचने लगती है और उस शक्तियों को लेकर कैरापैक्स के अंदर ट्रांसफर करने लगती है, जिससे वह उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना सके। इधर जाइमी के परिवार वाले विक्टोरिया के किले पर पहुंच जाते हैं और विक्टोरिया के सभी आदमी को मारते हुए टनल के रास्ते किले के अंदर घुस जाते हैं। उस स्कैरब के अंदर से शक्तियों को निकालने की वजह से जाइमे बेहोश हो जाता है और एक अलग दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वह अपने पिता से मिलता है। अपने पिता को सामने देखकर जाइमे काफी भावुक हो जाता है। उसके पिता उसे काफी समझाते हैं और कहते हैं तुम्हें तुम्हारा परिवार का ख्याल रखना होगा, तुम उस स्कैरब के साथ एक हो जाओ, वह विक्टोरिया से तुम्हारा सुरक्षा करेगा। यह कहकर वह